एंड्रयू कार्नेज, ये नाम है उस शख्स का जिसे स्टील टाइकून किंग कहा जाता है, जो अपने धैर्य और परिश्रम की वजह से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। इनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जिनके पास 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए भी पैसे नहीं थे और केवल एक कमरे का घर था। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, लेकिन गरीबी और भुखमरी की वजह से ये लोग काम की तलाश में अमेरिका आ गए। यहाँ वो पिता के साथ ही कपड़ा मिल में मजदूरी करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने रेलवे में सुपरिंटेंडेंट की नौकरी हासिल कर ली। घर की दरिद्रता की वजह से एंड्रू की पढ़ाई भी नहीं हो पाई और 13 साल की छोटी सी उम्र में घर का भार संभालने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। 13 साल के एंड्रू ने एक कपड़े बनाने की फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी कर ली, जहां उसे 12 घंटे और 7 दिन कठिन परिश्रम करना पड़ता था। लेकिन जिस इंसान में लगन होती है वही कोयले से हीरा बनाने का मादा रखता है। एंड्रू काम से समय निकालकर सफल लोगों की कहानियां पढ़ता था और उनसे प्रेरणा लेता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एंड्रू ने कुछ दिन बाद एक पोस्टमैन की नौकरी भी की। शहर में बड़ी लाइब्रेरी थी जहां किताबों का विशाल संकलन था। एंड्रू वक्त निकालकर लाइब्रेरी में पढ़ता रहता था। यहाँ उसने कुछ इंडस्ट्री और बिजनेस के बारे में भी सीखा। नौकरी करते हुए कुछ पैसे इकट्ठे किए और धीरे धीरे स्टील बनाने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करने लगे, जिससे उन्हें अच्छी इनकम हो जाती थी। इसी तरह समय का चक्र चलता गया और फिर एंड्रू ने एक दिन अपनी खुद की कंपनी बनाने की सोच ली। यही सोचकर कार्ने स्टील कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी की स्थापना की शुरुआत में कंपनी औसत रही, लेकिन ये एंड्रू कार्नेजी की मेहनत और लगन का ही नतीजा था कि कुछ ही सालों में एंड्रू स्टील किंग बन गया और बहुत जल्द उन्हें बिल्डर्स ऑफ अमेरिका का अवार्ड भी मिला। एक समय था जब एंड्रू को अकेली कंपनी पूरे ब्रिटेन से ज़्यादा स्टील उत्पादन करती थी और इसी लगन ने एक दिन एंड्रू को बना दिया दुनिया का सबसे अमीर इंसान। 1889 में एंड्रू को दुनिया का सबसे अमीर इंसान घोषित किया गया। अपनी लगन और परिश्रम से एंड्रू ने इतिहास को बदल कर रख दिया। जिस व्यक्ति का परिवार एक समय भुखमरी से जूझ रहा था, उसके लिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना एक मिसाल पेश करता है। उनकी कंपनी में 43 करोड़पति काम करते थे। उनके बड़े समाज सेवी भी थे। उन्होंने अमेरिका में 3000 लाइब्रेरी बनवाए। ये बड़े मिलनसार और व्यवहार कुशल थे। अपने सभी कर्मचारियों से सम्मानजनक तरीके से पेश आते थे। एक बार एंड्रू से मिलने उनके ऑफिस में एक परिचित व्यक्ति आए, तो बातों ही बातों में उन्होंने पूछा कि आप अपने कर्मचारियों से किस प्रकार पेश आते हैं। सवाल सुनकर एंड्रू ने जवाब दिया, लोगों से पेश आना सोने की खुदाई करने जैसा है। ये सुनकर वो व्यक्ति असमंजस में पड़ गया और बोला, मैं कुछ समझा नहीं सर। तब एंड्रू ने समझाया कि जब सोने की खुदाई की जाती है तो 1 तोला सोना निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए बहुत सी मिट्टी खोदी जाती है और इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि कितनी मिट्टी निकाली जा चुकी है। सभी का ध्यान केवल इस बात पर होता है कि सोना कब निकलेगा। इसी प्रकार हर व्यक्ति में कमियां तो होती ही है, लेकिन कमियों पर ध्यान देने के बजाय उसके अच्छे कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितनी बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है। इस उत्तर से परिचित कार्नेजी का सफलता का राज मालूम हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी एंड्रू की कि कैसे वो एक गरीब परिवार से निकलकर एक इतना बड़ा बिजनेसमैन बना। तो दोस्तों, ऐसी ही कोई कहानी हमें पुष्पा 2 में देखने को मिल सकती है। तो आप हमें बताइए कि आप पुष्पा 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिसका नाम है बॉलीग्राड स्टूडियोज़।